सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान। मित्रों, मैं प्रस्तुत हूं प्रतिदिन के प्रातः के कार्यक्रम सुविचार में। हम प्रतिदिन सुविचार में एक विचार लेकर के आते हैं और उसका मुख्य ध्येय है समाज में संस्कार पनपे। हमारा समाज सनातनी समाज बने, हमारा समाज संस्कारित समाज बने। मुख्य ध्येय यही है। तो मित्रों, आज के सुविचार में नीति सार के अनुसार आज का प्रसंग है ऋण, कर्जा। कर्जा एक ऐसी बीमारी है जो यदि किसी के लग जाती है तो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती है। और जिसने कर्जा लिया है उसका तो जीना ही मुश्किल हो जाता है। एक बार यदि कर्ज के चक्कर में फंस गया और समय पर उस कर्ज को नहीं चुकाया या उसका ब्याज नहीं चुकाया, तो फिर ऐसा चक्र चलता है, ऐसा चक्र चलता है कि आपके 100 रुपए लिए हुए कर्ज में 100 के 200, 200 के 500, 500 के 1000 और 1000 के 1500, 1500 के 2000 हो जाते हैं। अब फिर उनको चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो जो कर्ज बढ़ता है उसका ब्याज बढ़ता है, उसका तकाजा बढ़ता है, क्यों तो मनुष्य का जीना भी मुश्किल हो जाता है। मनुष्य रात दिन उसी फिक्र में रहता है, उसी चिंता में रहता है कि ये मेरा कर्ज कैसे चुकेगा, मैं ऐसी क्या तिकड़म लड़ाऊं या ऐसा कौन सा कारोबार करूं कि ये मेरा कर्ज चुक जाए। लेकिन मित्रों, ऐसे समय में मनुष्य की बुद्धि भी काम नहीं करती है और वो कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। टूट जाता है। और कई जगह पे तो यह भी देखा गया है कई लोगों के साथ में कि वे आत्महत्या करने पर बाध्य हो जाते हैं। वे आत्महत्या कर लेते हैं और पीछे एक संदेश लिखकर छोड़ जाते हैं कि मैं साहूकार के कर्ज में इतना डूब गया था कि मेरा जीना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करता हूं। तो मित्रों, कर्ज एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा अभिशाप है कि जिसको लग जाता है उसे कहीं का नहीं छोड़ता है। आज देखा गया है कि हर आदमी कर्ज में डूबा हुआ है। उसकी कार भी कर्ज में है, मकान भी कर्ज में है, स्कूटर भी कर्ज में है, बच्चों की पढ़ाई भी बैंक से कर्ज लेकर के कराई गई है। कहां तक चुकाएगा मनुष्य और कहां तक चुकाएंगे उसके बच्चे।
मकान का कर्ज देख लीजिए, 20-20, 25 साल के लिए कर्ज लिया जाता है। मनुष्य सोच लेता है कि मेरी ये नौकरी है, इस नौकरी में इतनी किस्त आएगी, इतनी तनख्वाह आएगी, इसमें इतनी किस्त चली जाएगी, इतना पढ़ाई में चला जाएगा, इसमें इतना घर खर्च में चला जाएगा, इतना मेरे पास थोड़ा बच जाएगा। मनुष्य ये कार्यक्रम बनाता है, ये हिसाब बनाता है, लेकिन इसमें कई बाधाएं, 20 साल में कई बाधाएं उत्पन्न होती है। उधर महंगाई बढ़ती है, जितनी उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती, जितना उसका वेतन नहीं बढ़ता है, उससे अधिक महंगाई बढ़ जाती है। 20 साल में परिस्थितियां भी एक नहीं रहती हैं, बीमारियां होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, अनेकों इमरजेंसियां आती हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि जिस नौकरी के भरोसे, जिस वेतन के भरोसे, तनख्वाह के भरोसे उसने कर्ज लिया था, वो नौकरी ही छूट गई है। नई नौकरी ढूंढेंगे, उसमें दो महीना लगे, 3 महीना लगे, 5 महीना लगे, तब तक बैंक की किस्त कैसे चुकेगी, साहूकार का ब्याज कैसे लगेगा, और नतीजा पेनल्टी पर पेनल्टी, ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। और मनुष्य कर्ज के जंजाल में फंसता ही चला जाता है। नतीजा वही होता है। तो मित्रों, नीति सार में एक प्रसंग आता है, ऋग्वेद में एक प्रसंग है कि यदि कोई मनुष्य समर्थ है और वो किसी का कर्ज चुका देता है, किसी का ऋण चुका देता है, तो वो मनुष्य देवताओं की पंक्ति में गिना जाता है, श्रेष्ठ मनुष्यों में गिना जाता है। कारण जिसका उसने ऋण चुकाया है, जिसने उसका कर्ज चुकाया है, आप सोचिए उसका कितना बड़ा दुख आपने दूर कर दिया है। जो मनुष्य कर्ज के चिंता में, कर्ज के फिक्र में ढंग से खाना नहीं खा पा रहा था, सो नहीं पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था, और अनेकों बीमारियां उसे घेरने लगी थी, तो अगर यदि ऐसी स्थिति में से आपने कर्ज चुका करके उसे बाहर निकाल लिया है, उसकी आत्मा आपको बहुत आशीष देगी, बहुत दुआ देती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ऐसा नहीं हो कि आकाश से पड़े और खजूर में लटक जाए। आप उसका कर्ज चुका करके अपना कर्जदार उसे न बना ले। आप उसका कर्ज चुका रहे हैं तो ये समझ कर चुकाइए कि मैं गुप्त दान कर रहा हूं, या अपने पुत्र का, अपने भाई का कर्ज चुका रहा हूं, जो पुनः मुझे लौट कर नहीं, मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। मैं उसे वसूल नहीं करूंगा, ना कर सकता हूं। तब तो वो कर्ज चुकाना सार्थक है, वरना तो उस ऋणी को और भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी कि मेरे रिश्तेदार ने, मेरे पारिवारिक सदस्य ने मेरा कर्जा चुकाया। वो आपके एहसान के नीचे ऐसा दबा रहेगा कि उसे दोहरी मार पड़ेगी। कर्ज भी चुकाना है, एहसान भी चुकाना है, और शर्मिंदगी भी सहन करनी है।
इसलिए मित्रों, अगर आप किसी का कर्ज चुकाते हैं तो आप ये समझ कर चुकाइए कि मेरा ये पैसा मैं कुएं में डाल रहा हूं, मुझे वापस नहीं लेना है, पुनः प्राप्त नहीं करना है। ये मैं मेरे पुत्र का कर्जा चुका रहा हूं, मेरे प्रिय का कर्जा चुका रहा हूं, मेरी पत्नी का कर्जा चुका रहा हूं, मेरे भाई का कर्जा चुका रहा हूं, जो मुझे वापस नहीं मिलेगा। यदि आप ये समझ करके कर्ज चुकाते हैं उसका, तो आप एक महान व्यक्ति हैं, आप देवता हैं। आपसे बड़ा परोपकारी कोई नहीं है। आपने एक मनुष्य को नहीं, एक आदमी को नहीं, आपने एक परिवार को बचाया है। क्योंकि जिस परिस्थिति में कोई मनुष्य कर्जा लेता है, उसका कारण यही है, उसका मतलब आप ये समझिए कि वो घर में सिर्फ अकेला कमाने वाला है, उसकी स्थिति डावाडोल है, तभी तो वो कर्ज लेता है। और यदि कर्ज के बोझ में दब करके वो आत्महत्या कर लेता है, या कर्ज की चिंता में उसे कोई बड़ी बीमारी लग जाती है और बीमारी का इलाज कराते कराते और कर्ज लेता हुआ वो मर जाता है, तो परिवार पर भी दोहरी मार पड़ती है। एक कर्ज न चुकाने की, एक परिवार के मुखिया की मृत्यु की। अब वो कर्ज कैसे चुकेगा? कमाने वाला जब गुजर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, तो कर्ज कैसे चुकेगा? जो कर्ज उसके रहते हुए नहीं चुका, वो बाद में तो चुकने का क्या प्रकार हो सकता है? कारण वही दुख जो मृत आत्मा के साथ था, वही दुख उस परिवार में सारे पारिवारिक जनों पर पनपता है। सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, सभी आत्महत्या करने की सोचते हैं, या वो नगर छोड़ने की सोचते हैं, बेघर होने की सोचते हैं। तो मित्रों, यदि आप किसी का ऋण चुकाते हैं तो आप ऋण ही चुकाइए, उसे पुनः प्राप्त करने का अपराध न कीजिए। आप उसका ऋण चुका करके बहुत बड़ा परोपकार कर रहे हैं, आप देवताओं का काम कर रहे हैं। ऋग्वेद में ही एक संदर्भ आता है कि एक ऋषि था, वो ऋषि कर्ज में डूबे हुए थे, बहुत दुखी रहते थे। ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि ऋषि को भी कर्ज लेना पड़ा था, लेकिन बड़े दुखी थे। पहले के ऋषि गृहस्थी हुआ करते थे, तो उनका सारा परिवार उस कर्ज से दुखी था। अंत में ऋषि ने ऋण उद्धार वाला यज्ञ किया। ऋण उद्धार का मंत्र का प्रतिदिन जाप करते थे और वरुण देवता का आह्वान करते थे। यज्ञ करने पर वहां वरुण देवता प्रकट हुए। उन्होंने उस ऋषि का कर्ज भी चुकाया और उसे और धन भी दिया, जिससे कि वो जीवन में गुजर बसर कर सके और आगे उसे कर्ज लेने की आवश्यकता न पड़े, नौबत न आए। तो मित्रों, वो वरुण देवता देवताओं की पंक्ति में रहे, महान देवों की उपाधि उन्हें प्राप्त हुई, महान देवों के साथ उनको आसन मिला। तो ये था दूसरों का कर्ज चुकाने का नतीजा। हम अनेकों कार्य करते हैं जिसमें कि हमें मोक्ष की चाहिए, हमें शांति चाहिए, लेकिन ये कर्ज यदि हम किसी का चुका देते हैं तो ये सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ा धर्म है। यदि कर्ज चुकाना है तो चुकाइए, लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि उस कर्ज को आप
पुनः प्राप्त करने का प्रयास न कीजिए। आप ये समझ कर ही कर्ज चुकाइए कि ये मेरा पैसा वापस नहीं आएगा। बस आज इतना ही। कल फिर इसी समय एक नए सुविचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए विदा। सुप्रभात। जय सिया राम, जय हनुमान, जय भारत, जय हिंदुस्तान। कल फिर मिलेंगे इसी जगह पर, इसी पटल पर, इसी समय। नमस्कार।